अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हाउ टू रीड पीपल्स माइंड, लोगों के ज़हनों को कैसे पढ़ें। दूसरे लोगों की सोच को, उनके दिमाग को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो काम है जो हम करते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, मगर हम दूसरों की शख्सियत का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनकी मदद से हम दूसरे लोगों को पढ़ पाने की कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं उस कश्मकश में होते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या बात चल रही है। ख़ास करके तब जब हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि सामने वाला अपनी सोच या ख्याल के मुखालिफ बात कर रहा है, यानी उसके ज़हन में कुछ और चल रहा है और वो उसकी ज़ुबान पर कुछ और है। यही चीज़ सामने वाले को मशकूक बना देती है। यहाँ पर सामने वाले का ज़हन पढ़ने और उसकी फ़ीलिंग को समझने के दरमियान फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ज़हन पढ़ना सामने वाले की फ़ीलिंग को समझने से ज़्यादा सामने वाले की सोच को समझने पर इंसार करता है। सामने वाले का तरीका या उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि उसके अंदर क्या है। बेशक वो कुछ और बोल रहा हो या कुछ और बनने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसका अंदाज़ सब कुछ दिखा देता है जो कुछ वो खुद नहीं चाहता। रिसर्च से पता चला है कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन माइंड रीडिंग में तेज़ होती हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब तो साइंस भी नहीं दे सकी, मगर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोसाइटी के कुछ फैक्टर्स के असरअंदाज होने की वजह से ऐसा होता है। इसी बात को देखते हुए हम आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लाए हैं जो दूसरों को ज़हन पढ़ने में आपके लिए हेल्पफुल हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट डज़ योर गट से, आपकी अंदर की हिस्स क्या कहती है। मिसाल के तौर पर आप एक कमरे में दाखिल होते हैं और किसी नए शख्स से मिलते हैं। फ़ौरन आप उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ महसूस करते हैं। आप उस फ़ौरन आने वाली फीलिंग को समझें। क्या आप उस इंसान के साथ होने से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या आप उस शख्स से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके आसपास रिलैक्स हैं या आपको छठी हिस्स वार्न कर रही है। अगर आप छठी हिस्स की सुनते हैं वो क्या कह रही है तो आपको दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नंबर 2, व्हाट डज देयर अपीयरेंस एंड पोस्चर से अबाउट देम, लोग जैसी ड्रेसिंग करते हैं उससे भी अगले की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाना आसान होता है। क्या वो कामयाब नज़र आ रहा है या वो सब की नज़रों में आना चाह रहा है। क्या वो ब्राइट कलर का इस्तेमाल कर रहा है और वाज़े रहना चाहता है, दूसरों की नज़रों से बचने की कोशिश में है। क्या वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। अगर कोई आपसे बात करता है आप और साथ ही टाइट ही करने लग जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो आपको इम्प्रेस करना चाह रहा है और ख़ुद को पॉजिटिव दिखाना चाह रहा है। हमारी बॉडी हमारी सोच के मुताबिक बहुत से क्लू देती है। मिसाल के तौर पर आप किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और उसके थोड़ा नज़दीक हो जाते हैं ताकि आप उसकी बात ध्यान से सुने, तो इसका मतलब है आप उसकी बात को एंजॉय कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से सुनना चाह रहे हैं। अगर आप किसी बंदे से बात करते हैं तो उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप सामने वाले की बात सुनना नहीं चाह रहे। नंबर 3, व्हाट इज़ देयर फेस टेलिंग यू, ऐसा बहुत कुछ है जो चेहरे से, एक्सप्रेशन से पढ़ा जा सकता है। रिसर्च से अंदाज़ा लगाया गया है बेसिकली चेहरे के 4 तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। ये एक्सप्रेशन को पढ़ने में गलती को बढ़ा भी सकते हैं, मगर ऐसा कई क्लूज हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो उसकी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उसकी असल मुस्कुराहट है या वो दिखावा कर रहा है। उसकी आंखें कितनी सुकड़ी हैं और उसके होंठ कितने रिलैक्स हैं, इसके बाद आंखें हमारे अंदर की फीलिंग बता देती हैं। अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है और आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो इधर उधर देख रहा है, तो इसका मतलब है या तो वो झूठ बोल रहा है या वो शाय है। अगर आपको लगे कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो आप उसकी आंखों में देखते रहें, वो पजल हो जाएगा और उसे बोलने में दुश्वारी होगी। नंबर 4, व्हाट इज़ देयर टोन, सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। उसकी टोन ये बात वाजे कर सकती है। जब कोई शख्स बात कर रहा है तो ये बात नोट की जाएगी कि वो कन्वर्सेशन में सही तरीके से हिस्सा ले रहा है, उसका रुझान किस तरफ है, क्या वो मुखलस है या गुस्से में है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो नहायत जल्दी में है, उस तरह फ्रेंडली नहीं होगी जिस तरह वो नॉर्मल बात करता है। किसी भी शख्स की टोन समझना उस वक्त आसान होगा जब आप उसकी नॉर्मल टोन से आगाह होंगे। आप उसकी टोन में तब्दीली महसूस करेंगे तब जब आप ये जान सकेंगे कि उसके ज़हन में क्या चल रहा है। इसलिए इनके अल्फाज पर तवज्जो दें। चॉइस ऑफ वर्ड अपने
اندر بہت سی معنی رکھتی ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں کہ وہ کیا سامنے والا آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ اپنے الفاظ دھیان سے بول رہا ہے یا کنورسیشن سیدھے طریقے سے کر رہا ہے۔ ایسا بہت کچھ ہے جو لوگوں کے الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، واٹ ڈز دیئر پریزنس فیل لائک؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کسی کے آس پاس ہوتے ہیں یا اس کی پریزنس آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے یا دور کرتی ہے؟ سوال یہ ہے، ریلیکس ہوتے ہیں یا سٹریس میں آ جاتے ہیں؟ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے نان وربل کلوز پر دھیان دیں، اور یہ ایک سکل ہے، اس پر پریکٹس کریں۔ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کے ایکسپریشن اور ان کی مائنڈ کو سمجھ سکیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔